प्रस्तुत है महाकुबेर की साधना। करीब करीब सभी जानते हैं कि यक्ष कुबेर धन के स्वामी हैं, अतः इस संबंध में अधिक चर्चा करना समय को बर्बाद करना ही होगा। कुबेर जी यदि प्रसन्न हो गए तो व्यक्ति को अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जायज या नाजायज सभी तरीके से, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो ही जाता है। लक्ष्मी की कृपा सिर्फ विवेकपूर्ण तरीके से व्यक्ति धन कमा पाता है, जबकि कुबेर की कृपा से सभी प्रकार से लोगों को आर्थिक सफलता मिलती है। वह जायज और नाजायज नहीं देखता। कलयुग में कुबेर की साधना इसीलिए महत्वपूर्ण है। कुबेर की साधना में क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कर देख सकते हैं। कुबेर जी की साधना दो प्रकार से होती है, एक है राजसिक विधि और दूसरी है तामसिक विधि। इसकी साधना सात्विक विधि से नहीं हो सकती। यहाँ राजसिक विधि द्वारा महाकुबेर की साधना के बारे में बताया जा रहा है और तामसिक विधि से साधना करना सिर्फ आयोजित शिविर में ही प्रत्यक्ष बताई जाएगी, क्योंकि तामसिक विधि से साधना की शिक्षा एवं दीक्षा प्रत्यक्ष ही होगी। तो प्रस्तुत है यक्ष कुबेर की साधना, महाकुबेर जी का मूल मंत्र। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। इस मंत्र में व्यक्ति की जन्म तिथि के अनुसार एक बीज लगाए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे दीक्षा के बाद बताई जाएगी। जिनकी जन्म तिथि नहीं मालूम है वे किसी बहुत ही शुभ मुहूर्त से साधना आरंभ कर सकते हैं। चूंकि यह एक यक्ष की साधना है, अतः बिना दीक्षा लिए साधना न करें। साधना विधि एवं आवश्यक निर्देश। आसन और वस्त्र लाल या गुलाबी या दीक्षा के बाद बताए जाने वाला रंग। साधना की दिशा पूर्व या पश्चिम या दक्षिण। जिस तारीख में जो वार पड़ा हो उस अनुसार दिशा का चयन होगा और बताई गई दिशा में कोई एक दिशा होनी चाहिए। जैसे यदि दिन रविवार, मंगलवार या शुक्रवार पड़ा हो तो दिशा पूर्व या दक्षिण हो सकती है। सोमवार या शनिवार पड़ा हो तो दिशा पश्चिम रहेगी। बुधवार पड़ा हो तो दिशा पूर्व रहेगी। बृहस्पतिवार से महाकुबेर की साधना नहीं होती। यदि मुहूर्त वाला दिन पुष्य या अन्य अच्छे नक्षत्र में पड़े हों तो अत्यधिक उत्तम। यदि आपने मुहूर्त निकालने का प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। साधना का समय रात 10 बजे के बाद। दीपक साधना स्थल पर भैंस के घी का या अरंडी तेल का दीपक जलाकर साधना करें। जप माला रुद्राक्ष या कमल गट्टे की संस्कारित माला से साधना करनी है। यह हमारी संस्था से प्राप्त हो जाएगी। साधना जप करने से पहले 15 बार उच्चिष्ट गणपति जी को प्रणाम कर लेवें और तब महाकुबेर के मंत्र की 14 माला जप करें। जप काल में दीपक बुझे नहीं, इसका खास ख्याल रखें। आंखें बंद कर जप करें। बोलकर या मानसिक जप कर सकते हैं। इसी प्रकार 41 दिनों तक जप करना है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें स्थान परिवर्तन का दोष नहीं लगता, पर साधना विधि में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब साधना पूर्ण हो जाए तो उसका दशांश हवन करना है। यदि आप दशांश हवन ना कर सकें तो 41 लोगों को शराब बांटें। जो लोग पीते हैं शराब उतनी ही मात्रा में वितरण करें जितने में उनकी संतुष्टि होती हो। दशांश हवन। हवन कुंड 4 कोने वाला हो। हवन की लकड़ी बरगद, श्वेतार का पंचांग, खैर की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, इनमें से कोई भी लकड़ी या मिली जुली। हवन सामग्री पीपल या बरगद के सूखे पत्ते। तर्पण और मार्जन शराब से करें। साधना विधि में कोई त्रुटि न रखें। यह साधना निस्संदेह आपको अमीर बना देगी। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें।